देखिए, कोई पहली भगदड़ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही कुंभ में एक भगदड़ मची थी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और दुर्भाग्यवश उसमें भी जो है लाशें छुपाने का काम किया गया, नंबर छुपाने का काम किया गया। और आज भी वैसी ही घटना हुई है। कल शाम 10 बजे जिस तरीके से भगदड़ मची है और फिर से एक स्टैम्पेड हुआ है, तो ये बहुत गहरे प्रश्न, गंभीर प्रश्न खड़ा करता है कि हमने अपनी पहली गलती से क्या सीखा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दिल्ली में, जहाँ पर ये दम भरा जाता है कि सबसे अच्छी व्यवस्था है और पूरी दुनिया दिल्ली पे जो है नज़र रखती है क्योंकि यहाँ पे तमाम एम्बेसीज़ हैं और ये पत्रकारिता का गढ़ है, इसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके का इतना बड़ा लापरवाही, इतना बड़ा सिस्टम का फेल्योर, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में इतना बेशर्म, इतना निर्लज्ज रेल मंत्री नहीं हुआ। इनकी चमड़ी कितनी मोटी है कि इतनी मौतें होने के बाद अब तक जो है मतलब इनका इस्तीफ़ा नहीं हुआ है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। लोग मरते हैं तो मरे। पिछले समय आपने देखा किस तरीके से आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की गई। आज भी लोग जो है LNJP अस्पताल के बाहर अपनों की लाशों के लिए जो है लाइन में लगे हुए हैं, उनको लाशें नहीं दी जा रही हैं। तमाम जो है LNJP के बाहर इतना मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है, पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है और ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई है तो आगे आकर के जिम्मेदारी लीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ का आयोजन किया, 40 करोड़ लोग ने डुबकी लगाई और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो यू शुड हैव गट्स टू कम अप एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको सामने आकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि कितने लोग मरे। ये जो आप दुष्प्रचार कर रहे हो, ये शर्मनाक है जी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि इन्हें आकर के अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हाँ जी जी। नहीं, ये जो रिलीजियस डॉगमेटिज्म पूरे देश में फंसाया, प्रचार प्रसार किया जा रहा है अपनी संकीर्ण राजनीति को साधने के लिए, ये शर्मनाक है। 100% कुंभ का इस्तेमाल जो है राजनीतिक तौर पे किया गया, उसको एक इवेंट दिखाया गया पूरे देश को कि देखिए, अगर आप इस इवेंट में नहीं आएंगे, अगर आप कुंभ में डुबकी नहीं लगाएंगे तो आप जो है देशद्रोही। एक बाबा जो है कहते हैं कि अगर जो कुंभ नहीं नहाएगा वो देशद्रोही होगा। 144 साल का संयोग है ये, जो मोक्ष महामोक्ष की थ्योरी दी गई और दुनिया के तमाम लोगों को, देश के लोगों को बुलाया गया और व्यवस्थाओं के नाम पर खाना पूर्ति थी। उसका अंजाम हुआ है कि इतनी बड़ी मतलब घटना हुई है और घटना के बाद घटना हो रही है, लेकिन कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। ये शर्मनाक है। और रेल मंत्री मतलब इनकी तो नैतिकता मर चुकी है। ये कोई एक हादसा नहीं है, इससे पहले 50 हादसे हो चुके हैं। ये शर्मनाक है। थोड़ी भी अगर नैतिकता बची हुई है, शर्म बची हुई है इस सरकार में, रेल मंत्री के अंदर, तो तत्काल इस रेल मंत्री को जो है बर्खास्त करना चाहिए। और ये जो रिलीजियस डॉगमेटिज्म चल रहा है, अपनी गंदी संकीर्ण राजनीति जो कर रहे हैं धर्म के नाम पर, ये बंद होनी चाहिए। इसका हम पुरजोर खंडन और विरोध करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भगदड़ मची है, उसके बारे में बताएं। भगदड़ मचने का तो जी कारण कुछ तो अफवाहें होती है, अफवाहें फैला देते हैं। जैसे आपने देखा होगा महाकुंभ में भी मची थी भगदड़, तो लोगों को सतर्क रहना चाहिए, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे हम अब यहाँ आराम से खड़े हैं, यहाँ किसी ने कुछ बोल दिया तो आराम से ही खड़े रहो ना, भगदड़ मचाने की क्या ज़रूरत है इसमें। अगर आप उसमें हमारा ही नुकसान है, भगदड़ मचेगी जब, ठीक है। तो यही बोलना चाहूँ मैं, तो वही सतर्क रहना चाहिए। हाँ, तो अभी जितनी कैजुअलिटी हुई है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को देखना चाहिए भाई, यहाँ तो कोई पुलिसकर्मी भी नहीं दिखाई दे रहा है, और ना ही कोई सियाही सब दिखाई दे रही है। मतलब होना चाहिए ना इंतज़ाम, यहाँ सुरक्षा बैरिकेड लगाने चाहिए, जगह जगह पे पुलिस वाले तैनात होने चाहिए, ठीक है। सुरक्षा तो उनको ही करनी पड़ेगी ना, आम जनता की।
यहाँ देखना चाहिए, सुरक्षा में ध्यान रखना चाहिए, चेकिंग करनी चाहिए। कोई चेकिंग भी नहीं हो रही यहाँ इतनी खास, सीधा ही अंदर लोग घुस रहे हैं। तो ध्यान तो सभी चीज़ों का रखना चाहिए ना। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? कह दें। आप बताइए क्या लगता है आपको? इस बारे में भगदड़ के बारे में बताएं। भगदड़ जैसे इन्होंने बताया, अफवाहों की कहानी ज़्यादा फैल रही है आजकल। इन पर सरकार थोड़ा गौर करें, सुरक्षा बल तैनात हो तो भगदड़ कम मचेगी और भगदड़ कम होगी जी। क्या लगता है किस तरीके से भगदड़ को रोका जा सकता है आपके हिसाब से? क्या सुरक्षा बल के कारण ही जी। सुरक्षा बल ज़्यादा होगा तो भगदड़ कम मचेगी, अफवाहें कम उड़ेगी, जिससे शौक मिलेगा लोगों को, लोग शौक देंगे। मेरी एक बात हो रहा है, एक बात बता सकते नहीं, इसके लिए तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को तो आना चाहिए कि जब कुंभ के प्रयोग पे जो बंदा मेले घूमने के लिए जा रहा, कम से कम इतना होना चाहिए कि कम से कम वो बंदे को, कम से कम नहीं तो अगले को, माँ बाप को तो कुछ आके अगले को कहना चाहिए कि हाँ जी क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। अगले जिसका बच्चा मारा तो उसका घर के तो बिल्कुल सुनसुना हो गया ना। अब इसके लिए मोदी जी को तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आना चाहिए दिल्ली के अंदर कि हादसा हुआ। फिर आपका यूपी का प्रधान वो जो है आदित्यनाथ, ये तो अपना मेला के नाम वो कर दिए सुरसा कि हमारे मेला का वो नहीं होगा तो ऐसे है। और उसमें बेचारे गया मेला के नाम पे धाम पे घूमने के लिए, अब अगले के स्टेशन पे ऐसा हादसा हो गया। अगले के कोई तो जिम्मेवारी है ही नहीं, लास्ट तो ऐसे हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, कोई किसी को दे नहीं रहा लोग पर। यही मेरे को पता चला, मैं कहा इसी वजह से मैं टिकट करवाने के लिए सोचा, बाकी फिर मैं सोचा चलो जनरल से देखेंगे, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बस से जाएंगे। मैं इसी वजह से देखा तो बस वाले भी वहाँ आया नहीं था, जो आया भी था अगला लेके चला गया घूम के, बोला भाई आज कोई बस है ही नहीं, सारे बस रद्द। ओके धन्यवाद।